नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 200 से ऊपर हमारे मेंबर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर की संख्या 204 है और जो 3000 मिनट से ज़्यादा हमारा व्यूइंग टाइम हो गया है, तो अच्छी प्रगति है चैनल की। आप फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएं जिनको बिना दवा के अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान चाहिए। आज के विषय में पहले डिस्क्लेमर, अगली बार थोड़ा सा और स्पष्ट लिख देंगे। डिस्क्लेमर या अस्वीकरण जिसको कहते हैं ना, वो उसमें आता है वीडियो के पहले कि सभी लोगों पर एक जैसा प्रभावी उपचार नहीं है। ये सीधी सी बात है। सभी लोगों के लिए इस उपचार की प्रभावशीलता एक जैसी नहीं है। किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा, किसी पे बिल्कुल नहीं, और किसी को हजारों में से एक को कुछ उल्टा भी हो सकता है। तो उल्टा होने की दृष्टि में इस उपचार को न करें। बिल्कुल ये उपचार भी अन्य पेथियों की तरह पूर्णतः निरापद नहीं है। निरापद मतलब हानिरहित। निरापद शब्द आपने कहीं पढ़ा हो तो निरापद शब्द एक ही बार जहाँ तक पढ़ने में आया हो, निरापद दिया सलाई, ये निरापद दिया सलाई, और अंग्रेजी में उसको लिखा रहता है सेफ्टी मैचेस लिखा रहता है ना, और हिंदी में उसको कहते हैं निरापद दिया सलाई। तो निरापद शब्द वहीं पढ़ने में मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने वहीं पढ़ा था। सेफ्टी मैचेस, माचिस, एक माचिस की अगर 50 तीलियाँ हैं तो उनसे 50 बार आग लगाई जा सकती है, लेकिन वो माचिस की तीलियाँ आपस में अपने आप रगड़कर वो अग्नि पैदा नहीं करती है, इसलिए वो सुरक्षित है। जब तक उसको उसके डिब्बे पर लगे हुए रोगन से नहीं रगड़ा जाएगा तब तक वो अग्नि पैदा नहीं करेगी। ज़मीन पे भी रगड़ा है हमने कई बार। तो ये चिकित्सा पद्धति भी निरापद नहीं है। किसी को नुकसान हो सकता है, परंतु वो नुकसान इस तरह के है कि हम जल्दी उसको ठीक भी कर सकते हैं। चलिए, आज का विषय है बालों के रोग। मैंने कई बार वीडियोस में कहा है कि बाल संबंधी समस्याओं का हल मुझसे न पूछें, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके इस पर वीडियो बना रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये उपचार सबको सूट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी, इसमें से उपचार मुझे सूट नहीं किए, इसलिए फिर मैंने उसका आगे बढ़ना उसमें उचित नहीं समझा। हो सकता है अब सूट कर जाए, देखेंगे। पहले आपके लिए कि प्रोटीन संबंधी जो खुराक है वो ज़्यादा लेना चाहिए। ऐसा प्रोटीन जो पचे। केवल जैसे अंडे का शैम्पू लगाते हैं तो अंडे खाने वालों के बाल ठीक रहते हैं, पर सबका रहे ऐसा नहीं है। अंडा पचना भी चाहिए, पचना भी। एक रामदेव जी बताते हैं, इस तरह से नाखून रगड़िए, बताते हैं ना, नाखून मजबूत करिए रगड़ के तो बाल मजबूत होंगे। मेरे बाल काले तो ठीक है, लेकिन उड़ गए, है ना। उतने सफ़ेद नहीं हुए जितने एकदम से लोगों को जाते हैं, लेकिन उड़ गए। तो दूसरा नंबर, आंवले का खुराक ले। आंवला मुरब्बा खाएं, आंवले का पाउडर खाएं, आंवले की कैंडी खाएं, है ना। इसमें काफ़ी फ़ायदा करता है आंवला काफ़ी फ़ायदा करता है, विटामिन सी होता है। फिर आपके क्या लिखा है इसने कि जो दूसरी चीज़, हाँ, साइनस, किडनी, बड़ी आंत या तिल्ली की वजह से ये समस्याएं होती है बालों संबंधित। तो इन चारों के रिफ्लेक्शन सेंटर जो है उसके हिसाब से उपचार करें। किडनी और आंतों के, किडनी का ये रहा, आगे है, पीछे है, इस पर दबाव दे के दोनों तरफ की किडनियों के पॉइंट पर दबाव दें। इधर भी हाथों के, यानी कब्ज़ादी चीज़ों से मुक्त रखें। पानी बढ़िया पिए, पानी खूब पिए। शीर्षासन जिससे हो सकता है, जिसके बीपी नहीं हो वो शीर्षासन कर सकता है। अगर सूट करता है तो शीर्षासन करके देखें, उसमें बाल संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक, ये 4 चीज़ें। एक, सबसे पहले रंग चिकित्सा में ये जो अंगूठे का ऊपरी भाग है, इसमें आसमानी कलर लगाएं पेन से, या पर्पल कलर लगाएं।
बैंगनी। आसमानी ज़्यादा सूट करेगा, पर्पल कलर थोड़ा गर्मी देता है, हर किसी को सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और इस मौसम में तो ख़ास तौर पे न लगाएं, है ना। मस्तिष्क का मूल रंग जो होता है मस्तिष्क का, वो पानी की पूर्ति पर्याप्त होती है, मस्तिष्क में पानी पर्याप्त होता है, इसलिए क्या गर्मी कम लगती है, और उस वाटर सप्लाई किडनी की बढ़िया होने से रहती है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा गर्मी लगती है तो एक बार किडनी के पॉइंट चेक करें खुद के, किडनी के पॉइंट रेगुलर सही हो जाएंगे। तो मेरे भी किडनी की पॉइंट में कुछ खराबी थी, वो सही हुए। तो केवल पॉइंट ही नहीं, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करके भी उसको सही कर सकते हैं। कमर को दोनों तरफ घुमाएं, है ना, लचीला वाला डांस करें, कमर लचकाने वाला, तो भी किडनियाँ ढंग से काम करें। आगे पीछे झुकाने वाला कसरत करें तो भी किडनी बढ़िया काम करेगी। इस पर भी वीडियो बनाया मैंने किडनी की सेहत पे। तो ये हुआ नंबर 2। दूसरा नंबर का लिखा हुआ है आपके DU20, GB20 और ट्रिपल वार्मर 5। ये 3 बिंदुओं पर या तो काला, सर्दियों में काला और अभी गर्मियों में नीला निशान लगा सकते हैं। ये रहा DU20 सबसे ऊपर, GB20 ये रहा 2 नंबर, और तीसरा ट्रिपल वार्मर 5 ये रहा, तीनों पे नीले रंग का निशान लगा। एक उपचार तो ये है। फिर दूसरा उपचार ये तो हुआ बालों के कोई भी रोग, उसमें ये 3 बिंदु लगेंगे। दूसरा है हेयर फॉल, क्षमा करें, बालों का झड़ना। तो बालों का झड़ने में सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन पहले करके देखें, B54 UB54 ब्लू कलर। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है कि B54 तो रहेगा, उसके बाद जो है ये आगे के जो बिंदु है वो है B54 के बाद P7, SP10 और LI11। ये देखो P7, SP10, LI11 और LU9 ये दीजिए। ये क्या है देखिए, ये रहा P7 भीतर, P7, LU9 बगल में, SP10 ये रहा, 3 बिंदु तो ये हो गए। B54 हुआ का वही आ गया, LI11 ये रहा, LI11 ये रहा। तो ये कुल मिला के 5 बिंदु हो गए। ठीक, इसके अलावा जो है आपके ये हुआ बालों के झड़ने के लिए इस तरह से। इसके अलावा LU7 जो बड़ा वाला पॉइंट है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। इस LU7 को पकड़ के यहाँ 9 बिंदियाँ लगाएंगे बारीक बारीक नीले रंग से, नीले पेन से, यहाँ LU7 पे, और एक लगाएंगे कनिष्ठा उंगली के नीचे, यहाँ जड़ में काले रंग की। ठीक, तो ये काम कर सकते हैं। कितना फ़ायदा होता है ये व्यक्ति अलग अलग है। किसी दवा के रिएक्शन से उसके बाल उड़े हों, मेरे भी दवा के रिएक्शन से उड़े, किडनी में खराबी तो ज़रूर आई थी, ये स्वाभाविक है। अब वो खराबी काफ़ी हद तक दूर हो गई, क्योंकि गर्मी बड़ी चढ़ी रहती थी सिर में, गर्मी बड़ी चढ़ी रहती थी। वो चढ़ी हुई गर्मी अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। वो दुष्प्रभाव 90% तक ख़त्म हो गए हैं, 90% तक ख़त्म हो गए हैं। अब 10%, 20 साल 25 साल, बल्कि मैं तो जहाँ तक देखा मेरे सर में इतनी गर्मी रहती थी, पेट में और सर में है, कि वो मैंने तो होश संभाला जब से गर्मी देखी मेरे शरीर में, जब से शरीर में गर्मी देखी। पहले नक्सीर पड़ती थी जब मैं बहुत छोटा था, फिर नक्सीर इतनी पड़ती थी कि एक आध बार तो मैं दूध पी रहा था, सुबह सुबह दूध में खून ही खून हो गया, दूध लाल हो गया, पता ही नहीं चला। जब नक्सीर से छूटे तो वो गर्मी नीचे उतरी तो पाइल्स हो गया, बवासीर हो गई। फिर बवासीर कुछ कम हुई तो फिर वो गर्मी फिर ऊपर चढ़ी, तो फिर मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। 98 से 97 में बवासीर पे काबू आया, तो वो गर्मी भटक रही थी, और भगवान की दया से आप लोग सभी मरीजों के आशीर्वाद से अब उस गर्मी का हल निकल गया कि वो मैनेज हो रही है। इट इज़ कन्वर्ट इनटू पावर। वो ऊष्मा ऊर्जा में न बदल के ऊर्जा में बदल रही है, गतिज ऊर्जा में बदल रही है, दिमाग को चला रही है, और इस तरह से सब काम कर रही है। तो ये हम कर सकते हैं। और जो अंग कोई कहता है ना कि ये तो पैदाइशी ऐसा है, वो पैदाइशी ऐसे को भी ठीक करने के निगाह उस तक पहुंचा सकते हैं। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगी। इसको अन्यथा न लें, मजाक में न लें। मैंने बड़ी हिम्मत की इस वीडियो को बनाने की। मैं सोच रहा था कि लोग सोचेंगे पहले टिप्पणी कोई करे, अरे तो डॉक्टर साहब के बाल कोई ना, ऐसी बात नहीं है। समय के साथ भी गए, काफ़ी समय अच्छे ही बाल थे,
लेकिन फिर भी ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि बाल जो है 2008-9 के आसपास से कम होना शुरू हो गए थे। 8-9 के आसपास से कम होना शुरू हो गए थे, 11-12 आते आते और कम हो गए, और अभी तो फिर देख रहे हो आप, यानी कि 16 साल हो चुके इनको जाए भी 16 साल हो चुके हैं। तो ठीक है, हम तो हमारे लिए तो प्रयास, आप कर दुआ करो क्या हो जाए। बाकी आप लोगों के बाल अगर कुछ इससे अच्छे हो सकते हैं तो बढ़िया बात है। ऑयल जो है नेचुरल लगाएं, तेल प्राकृतिक लगाएं, सरसों का, खोपरे का, इस तरह के लगाएं खाद्य तेल। बाजार के तेल ये नहीं लगाएं, उसमें मिनरल ऑयल होता है, वो जितना फ़ायदा नहीं करते उतना नुकसान करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा।